सुबह से मैं ये बिल्डिंग का वीडियो रेंडरिंग कर रहा हूँ। अभी बस इसका वेटिंग कर रहा हूँ। अभी बजे है 12:18 और मतलब 6-7 बजे से ऐसे बिल्डिंग के रेंडरिंग पे काम चालू है, इमेजेस। और अब ये वीडियो रेंडर हो रहा है, आधे से ज़्यादा बाकी है, मतलब इसे और टाइम लगेगा बहुत। तब तक एक कंसेप्ट भी आया है गेम के लिए, तो वो मैं बनाऊँगा आज मॉडल, और उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ओके, तो अभी रात के 9:45 बज रहे हैं और मैं नींद से जागा हुआ भी। अब आप कहोगे कि भाई ये कौन सा टाइम हुआ उठने का, तो हुआ कुछ ऐसे कि रात को कुछ नींद नहीं आई। फिर मैं सुबह 6 बजे डायरेक्ट कुछ काम था, तो मैंने सोचा नींद नहीं आ रही है तो कुछ काम कर लेते। तो फिर मैंने एक मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम किया। फिर उसके बाद में एक कंसेप्ट आया था, मतलब एक बिल्डिंग का, जो कि गेम में यूज़ होने वाला है अपने। तो उस बिल्डिंग का मॉडल भी हाथों हाथ लगे हाथ बना दिया और वो अच्छे से बन गया। शायद इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा उसको, या फिर जो अपना चैनल है दूसरा डिज़ाइन वाले, उस पर वो आ जाएगा उसका मॉडलिंग का वीडियो। और फिर उसके बाद मुझे आई ज़ोर से नींद, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, मतलब सिर्फ थोबड़ा धोया है और अभी खाना बना के खाना है। तो अभी हम आज बनाएंगे मतलब आलू का चटनी और चपाती और खाएंगे। आगे देखते हैं क्या होगा। शायद मैं आज लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, शायद नहीं भी करूँगा, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। या फिर मैं और एक कंसेप्ट है, मतलब मॉडल बनाने के लिए गेम के लिए, या फिर मैं वो मॉडल बना सकता हूँ या फिर लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। दोनों में से कोई एक चीज़ मुझे करनी होगी, तो देखते हैं क्या होता है। खाना खाने के बाद जब पेट में कुछ जाएगा तब कुछ पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा बॉय इधर पीठ मार रहा है, मतलब आटा गूंद रहा है, और तब तक आलू पक रहे हैं उधर। ओके दोस्तों, तो आलू का छिलने का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, और एक्चुअल में ये आलू नहीं थे, आलू के बच्चे थे, इसीलिए ज़्यादा टाइम लगा, मतलब छोटे आलू थे। तो अभी इनको हम चूरा करेंगे। तो हमारा खाना यहाँ पे आ चुका है, और इधर एज यूजुअल हर रोज की तरह ड्रिंक चालू है, और देखते देखते हम खाने वाले हैं अभी। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी मैंने खाना खाया है, और आज तो 2-3 दिनों से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया है। थोड़ा सा किया था पहले, लेकिन मैंने स्टॉप कर दिया। उसका कारण ये है, पहले मेरा तबीयत जो है करीब मतलब 1 महीना मेरा वेट चला गया। 1 महीना में गेम डेवलपमेंट का कुछ भी काम नहीं कर पाया, क्योंकि मतलब पूरा एनर्जी डाउन था, और मैं कंप्यूटर पर बैठने की हालत में नहीं था। सिंपल बात, मैं सोया हुआ था, और मतलब स्क्रीन के सामने अगर मैं बैठता तो ऐसा आँखों में थोड़ा सा, मतलब आँखों को तकलीफ होती थी। तो मैं मतलब 1 महीना ऑलमोस्ट कंप्यूटर पर बैठा ही नहीं, बहुत कम टाइम में बैठता था, तो काम कुछ हुआ नहीं। तो फिर उसी चीज़ को थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 दिन मैंने जो गेम में जो है, जो अपना मैप है बहुत बड़ा, मतलब 8x8 किलोमीटर का, तो उसमें जितने भी रोड वगैरह का जो मॉडलिंग था वो मैंने पिछले 2 दिनों में कंप्लीट किया। तो ऑलमोस्ट मैंने पिछले 2 दिनों में मतलब 10-10, 12-12 घंटे मैंने वर्क किया उस प्रोजेक्ट पर, और यस, अच्छा प्रोग्रेस रहा 2 दिनों में। मतलब वो जो पेंडिंग वर्क था, मतलब 20% पहले हो चुका था, और 80% जो बाकी था वो भी कंप्लीट हो चुका है।
मतलब वो बिल्डिंग। हाँ, 2 दिन मैंने ब्लॉग बिल्कुल नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहा था, क्योंकि मतलब फुल फोकस से मैंने मतलब ठान लिया था कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं कोई भी दूसरा काम मैं हाथ में नहीं लूँगा। और कल बहुत ही मतलब डेंजर चीज़ें हुए मेरे साथ। मैंने मतलब 3-4 घंटे वर्क किया। हुआ ये था कि मेरा गेम क्रैश हो गया, मतलब जो डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर था वो क्रैश हो गया। और क्रैश होने के बाद मतलब ज़्यादातर टाइम ये होता है कि अगर वो क्रैश होता है तो मतलब जो प्रोजेक्ट फाइल है वो डैमेज हो जाता है, और फिर गेम डेवलपमेंट के जो फाइल्स है उसका मतलब डेली बैकअप रखना पड़ता है, मतलब डेली उसको सेव करके उसे एक अलग जगह पे कॉपी करके रखना पड़ता है। तो मतलब वो क्रैश हो गया और मतलब बहुत डेंजर। और जब मैंने उस प्रोजेक्ट फाइल को ओपन किया तो उसको आधा घंटा लगा ओपन होने में, मतलब लोडिंग वो आधा घंटा का समय मतलब इतना डेंजर था। थोड़ी देर फिर और वर्क किया, वो सेव हो गया था अच्छे से। फिर मैंने इमीडिएट उसका बैकअप कर लिया और फिर लाइट भी चला गया डायरेक्ट, और मेरा जो यूपीएस है वो ख़राब हो चुका है, मतलब उसका बैटरी। फिर और एक दिक्कत, फिर मुझे लगा कि यार फिर से 1-2 घंटे का काम वेस्ट हो गया। लेकिन भाई भगवान की मेरे पे कल बहुत कृपा थी अच्छे से। जब वो फाइल ओपन हो रहा था ना तो मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठा हुआ था कि भाई ये चालू हो जाए, बस ये कुछ भी करके ये फाइल बस चालू हो जाए। मतलब इतना डेंजर सिचुएशन था। ओके, तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है जो हमारा व्लॉग इनकम्प्लीट था उसमें। तो पिछले मतलब 3-4 दिनों में क्या क्या हुआ मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। हुआ ये कि मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा था और जो ऑक्सीजन का जो इशू है वो तो हो रहा था। मैंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाने के जो भी रास्ते हैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था ऑनलाइन। तो मैं मतलब ज़्यादा टाइम वर्क कर रहा था। सिंपल बात है, मतलब हेल्थ का केयर नहीं किया और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइम काम करने लगा। 3-4 बजे तक और मैं जाग रहा था। तो हुआ ये कि एक दिन मैं 4 बजे तक जागा, फिर दूसरे दिन उठा और उठने के बाद खाना पीना टाइम पर नहीं हुआ। तो अचानक से हुआ ये कि जब मैंने खाना खाया तो उल्टी हुआ। फिर अचानक से ठंड बजने लगा, टेम्परेचर बढ़ गया। मतलब सिर्फ 10-15 मिनट में सब सिचुएशन इधर से उधर, ठीक है। तो मतलब बहुत ही डेंजर एक्सपीरियंस था। तो मैंने बिना किसी देरी के इमीडिएटली सिर्फ मतलब जैसे ही मुझे अंदाज़ा आ गया कि अपना टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो मतलब अचानक से बहुत स्पीड से टेम्परेचर बढ़ गया था और ठंड भी बजने लग गया था। तो इंस्टेंटली मैंने दवाई मंगा ली और 10 मिनट के अंदर मैंने गोली खा ली। तो कुछ 3-4 घंटे रेस्ट करने के बाद एकदम पसीना निकल गया सब, क्योंकि फीवर की जब आप गोली लेते हो तो पसीना आके मतलब आपका जो फीवर है वो ठीक हो जाता है। तो फीवर वगैरह सब ठीक हो गया था। तो हुआ यूँ कि सब ठीक हो गया और शाम के टाइम पर 5-6 बजे के टाइम पर, मतलब 1-2 बजे मैंने मेडिसिन लिया और 5-6 बजे के टाइम पर एक चींटी आई और मेरे इस आँख को यहाँ पे चबा दिया। मतलब एक चींटी आई और उसने यहाँ पे किस कर लिया। फिर बहुत मतलब उससे तो बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं जागा, मतलब चाय का टाइम था और मतलब जस्ट मैं उठने ही वाला था और उसी टाइम पे मतलब मैं हिला तो उसी वजह से वो यहाँ पे डस गई आँखों में। और फिर मतलब तबीयत तो ठीक हो गया, लेकिन वो आँख की वजह से मुझे 2 दिन दिक्कत हुआ काम करने में। और ना मैं वीडियो बना पाया, ना मैं मतलब जितना काम मैं कर सकता था वो मैं कर पाया। तो काम करने में भी दिक्कत हुई और आँखों में जो मतलब वो जो सूजन था उसकी वजह से पूरे दोनों भी आँखों में गर्मी हो रही थी। और उस वजह से मैं कंप्यूटर या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी मुझे जो है, अभी मैं और मेरा एक दोस्त है, तो हम दोनों जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का जो इक्विपमेंट्स वगैरह है तो उन्हें ढूंढने का और मतलब उसकी जो भी चीज़ें हैं, मतलब उस पूरे डिज़ाइन पे काम कर रहे थे। उसका जो मटेरियल है वो आने का हम वेट कर रहे हैं। एक्चुअली हो ये रहा है कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए जो मटेरियल चाहिए वो इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है। वो सीधा मतलब चाइना से ही इंपोर्ट होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के केस में
चाइना का जो है चाइना से जो इम्पोर्ट है वो बंद है, क्योंकि चाइना ने जो है होल्ड करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत बैड है, तो कोई भी फ़्लाइट्स वगैरह वहाँ से आ नहीं रही है, तो वो जो मटेरियल है उससे हम अभी मंगा नहीं सकते हैं, और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है मटेरियल। उसी एक चाइनीज़ कंपनी के बंदे से मैं बात कर रहा था, उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको बोला कि भाई हम एक मतलब प्रोटोटाइप बना रहे तो हमारे लिए बजट के बाहर है, तो वो बोला कि ठीक है हम कोऑपरेट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या होगा, उसका लाइन कट गया और उसने आगे कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया कि क्या कोऑपरेट करेगा। पर वो आएंगे और फिर उसके बाद में हम जो भी प्रोटोटाइप है वो हम बनाएंगे, और उसका जो वीडियो है वो हम मैं अपना जो दूसरा चैनल है उस पर मैं अपलोड करूँगा, और देखते हैं अगर मतलब वो जो प्रोटोटाइप है वो ठीक से अगर वो सक्सेसफुली अगर वर्क करता है, अच्छे से वर्क करता है एफिशिएंटली, तो फिर उसके हम मास प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे। और उससे कोई मतलब ऐसा एक एज ए बिजनेस प्लान मैं उसे नहीं कर रहा हूँ, बस एज ए कुछ हेल्प हो मेरी तरफ से, बस उस हिसाब से हम उस पर काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मतलब सब नॉलेज वगैरह सब चीज़ें होने के बाद भी हम मतलब कुछ नहीं कर सकते, कोई और सोर्स भी नहीं है। मैं कंटिन्यूसली 3 से 4 दिनों से बस इधर फ़ोन कर उधर फ़ोन कर, मतलब इतने सप्लायर्स को मैंने कांटेक्ट किया, फिर मुझे फाइनली समझ में आया कि वो मटेरियल मतलब कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो रहा है।